गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज है संडे। तो आज हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया है नकोदर दरबार दर्शन करने जाने का। तो हम तैयार हो चुके हैं, तो बस निकल रहे हैं नकोदर के लिए। तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो मैं पहले भी एक वीडियो में नकोदर दरबार के दर्शन आपको करवा चुकी हूँ। तो आज भी जितना हो सकेगा मैं व्लॉग बनाऊंगी और आपको भी दर्शन करवाऊंगी। तो जय साईं जी की, चलते हैं हम नकोदर दरबार। तो ये हम आ गए हैं डेरा बाबा मुराद शाह जी के दर्शन करने के लिए। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर काफी रश है, क्योंकि आज ना संडे है। तो संडे के दिन काफी लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर कोई एक धर्म का नहीं आता, हर धर्म के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर हर किसी की मन्नत है जो वो पूरी होती है। तो सामने आपको नजर आ रहा है, ये काउंटर है, यहाँ से प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद लेकर हम जा रहे हैं डेरे के अंदर साईं जी के दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ ना मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की फैमिली भी आई है, जो कि फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। तो भाभी तो फर्स्ट टाइम आई है, तो भाभी को हम दिखा रहे हैं अंदर जाकर डेरे के अंदर साईं जी के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो उनको अच्छे से दर्शन करवाते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए थे। तो दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं पार्क वाली साइड, क्योंकि ना अंदर ना वीडियो शूट करने नहीं देते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये पार्क एरिया है, तो इसके अंदर भी नहीं जाने देते हैं। बाहर की तरफ ही सब लोग ना यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तो शाम के टाइम ना यहाँ पर नज़ारा ना देखने वाला होता है, काफ़ी सारी लाइटिंग वगैरह होती है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ से बाहर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कितनी सुंदर सुंदर साईं जी की, मुराद शाह जी की पिक्चर्स हैं जो वो लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ही टाइम पहले ना ये वाला एरिया है जो इन्होंने बनाया है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर लोग भी ना आकर ना काफी सारे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, अपनी भी रील्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटो वगैरह खींचना मना नहीं है। तो दरबार के अंदर खींचना थोड़ा सा मना है, वहां पर कोई नहीं बनाने देता। तो जितना मेरे से हो पा रहा है तो मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। तो यहाँ पर उनके कपड़े भी पड़े हुए हैं साईं जी के। तो ये देखे कितना सुंदर डेरा है जो बना हुआ है। तो दर्शन करने के बाद ना हम बैठ गए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो ये ना विश्राम एरिया है, यहाँ पर ना सब लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, काफी दूर से लोग आते हैं। तो जैसे कि थक जाते हैं तो यहाँ पर ना विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। और सामने ना इसके बिल्कुल ही लंगर का हॉल है, और एक तरफ है चाय का हॉल। तो हमने ना तो चाय पीनी थी, ना ही हमने लंगर खाना था, क्योंकि हमें अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। तो इसलिए हम ना विश्राम करने के लिए ना यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि गर्मी काफी थी। तो हम ना पसीने से पूरे भीगे हुए हैं। घर के अंदर तो हमें ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि बाहर कितनी गर्मी है। तो अब हम निकल चुके हैं डेरे से बाहर। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ डेरे के बाहर का एरिया। तो यहाँ पर भी देखिए कितना सुंदर है नज़ारा। तो यहाँ पर भी सब लोग पिक्चर्स हैं जो वो क्लिक कराते हैं। तो एक तरफ आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ठंडे जल की सेवा है जो वो चल रही है। तो जिनको प्यास वगैरह लग रही है वो यहाँ से जल की सेवा है जो चल रही है, वहाँ से अपने जल का गिलास है ले रहे हैं और पीते जा रहे हैं। तो ये देखिए आपको कितना सुंदर है जो डेरा बना हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी सी झलक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जिन्होंने नहीं दर्शन किए हुए, जो नहीं डेरे में गया हुआ, तो मैं उनको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से हम आ गए हैं सीधा लाल बादशाह जी के दर्शन करने के लिए। तो डेरे के ना थोड़ी दूरी पर ही लाल बादशाह जी हैं। तो अगर हम मुराद शाह जी के दर्शन करने आ रहे हैं, लाडी साईं जी के, तो अगर हम यहाँ पर ना आए तब भी अच्छा नहीं लगता। तो हम जब भी वहाँ आते हैं तो हम इधर भी लाल बादशाह जी के दर्शन करके भी जाते हैं, क्योंकि कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता ही है। तो हमें 5 मिनट तो निकाल ही लेने चाहिए ना। तो अभी ना यहाँ पर ना काम चल रहा है, तो धीरे धीरे से ना यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सा एक डेरा बनकर तैयार होगा। काफी खुला एरिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना ये देखे, यहाँ की जो गद्दी है ना वो है हंसराज हंस जी के पास। तो यहाँ का सारा देखभाल ना जो है यही करते हैं। तो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पर बन रहा है। तो ये भी बहुत ना सुंदर डेरा बनकर तैयार होगा। तो चलिए पहले ना अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं। तो अंदर तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ना बाहर से ही थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो दर्शन हमने कर लिए। तो यहाँ पर ना
ये एरिया में यहाँ का पार्क है, तो ये भी काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पर ना ढोल वगैरह काफ़ी बजते रहते हैं, तो कवालियाँ वगैरह होती हैं। तो एक एरिया में यहाँ पर ये देखें लाल बादशाह जी की, तो यहाँ पर इनकी रिक्शा पड़ी हुई है, जो कि ये रिक्शा चलाते थे। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है। तो बाकी सारी तरफ आपको इनकी पिक्चर्स वगैरह है वो दिखेंगी। तो यहाँ पर भी ना काफ़ी लोग आते हैं और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी मना नहीं करते। जहाँ जहाँ पर मना नहीं करते थे ना, वहाँ पर मैंने जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक कर ली, वहाँ पर मैंने वीडियो भी शूट कर ली, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, आपको दर्शन करवा सकूं। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इनके बिस्तर लगे हुए हैं, तो पिक्चर्स भी साथ में लगी हुई है। यहाँ पर झूला लगा हुआ है, यहाँ पर भी उनकी पिक्चर है, और साथ में उनके रिक्शा पड़ी हुई है। तो ये देखें कितनी सुंदर से सजी हुई है, धजी हुई है। तो इसी तरह से ना रिक्शा को सजा धजा कर ही ना वो ये चलाते थे। तो ये देखें यहाँ पर भी जो भी आता है ना वो मन्नत उनकी पूरी होती है। तो यहाँ से अब हम बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ से बाहर यहाँ पर ना प्रसाद के साथ ना देते हैं मूली, तेल और अगरबत्ती। तो प्रसाद तो अंदर चढ़ाया जाता है और बाहर आकर मूली है जो बांधी जाती है, और अगरबत्ती है जो वहाँ वो भी चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर जो ये पेड़ है, तो यहाँ पर ना सारे मूली है जो बांध देते हैं, तो मन्नत है जो उनकी पूरी हो जाती है, जो भी कुछ मांगता है। और तेल है वो चिराग में चढ़ा दिया जाता है, और अगरबत्ती का भी एक स्टैंड बना हुआ है, तो सब लोग वहाँ पर अगरबत्ती है जो वो चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूजा करते हैं। तो हर कोई यहाँ पर आता है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर आकर भी। तो यहाँ पर देखें ये चिराग है, तो यहाँ पर सब लोग जो तेल मिलता है ना, तो वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आकर भी अलग ही फीलिंग आती है। तो हमें ना हर धर्म को अपनाना चाहिए। तो देखो बच्चे भी ना किस तरह से यहाँ पर तेल है जो वो चढ़ाते हैं। तो ये चिराग है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। तो भाभी फर्स्ट टाइम आई थी, तो भाभी को भी अच्छा लगा। तो इस तरह से ना जिन्होंने दर्शन नहीं किए होते ना, उनको साथ लेकर आओ, एक ना पुण्य ही मिलता है। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो हमें ना रास्ते में ना गोलगप्पे दिखे, तो हम ना यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए रुक गए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, तो हमें ना भूख भी लग रही थी। तो गोलगप्पे चाट पापड़ी हमने खा ली थोड़ी थोड़ी सी। तो अब ना हम पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ। तो थोड़ी दूरी पर ना हमारे घर के एक नया रेस्टोरेंट है जो वो खुला है। तो हमें ये था कि हम ना डिनर ना बाहर से ही करते चलते हैं। तो अब घर पर जाकर तो हमसे बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी हम थक चुके थे। तो इसलिए हमने सोचा कि बाहर से करते जाएंगे। तो नमन बोलता कि अगर डिनर बाहर करना है तो ना जो नया रेस्टोरेंट खुला ना वहाँ पर जाकर करते हैं। तो हमने उसको बोला चलो ठीक है, तो हम वहाँ पर जाकर कर लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो आपको मैं पहले थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ ये किस तरह से है, क्योंकि ना हमें ये होता है कि जो नया रेस्टोरेंट खुला है ना हम वहाँ पर जाएं, वहाँ का खाना ट्राई करें। अगर हमें अच्छा लगता है ना तो हम ना बार बार आते हैं, और अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो फिर हम ना कभी भी नहीं आते, और ना बाकियों सबको भी बोलते कि वहाँ पर मत जाओ। तो ये देखें बच्चे तो पहले आकर ना यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया है। तो इनको अभी भूख नहीं लग रही, ये बोलते कि हमें खेलना है, अभी हमें खाना वगैरह कुछ नहीं खाना। तो चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो अभी हमें लग रही है भूख, थक भी चुके हैं, तो पहले हम कर लेते हैं डिनर। तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।